क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह 19वां लेक्चर है और टेंजेंट और नॉर्मल का यह पहला लेक्चर है। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बुक RS अग्रवाल, चाहे आप क्लास 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, को शुरू से अंत तक बना सकते हैं। बुक RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो टेंजेंट और नॉर्मल को शुरू करते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल की कहानी शुरू होती है आपका फंक्शन से ही। तो अभी तक जितने भी एप्लीकेशन में हम लोग पढ़े थे, रोल्स थ्योरम पढ़े थे, लैग्रांजेस थ्योरम पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े थे, रेट मेजर पढ़े थे, सब में तो फंक्शन ही होता था भैया। तो इसमें नया क्या चीज़ है? इसमें नया सचमुच में कुछ नहीं है। और हमको तो लगता है कि टेंजेंट और नॉर्मल जो है ना, सबसे पहले ही पढ़ाना चाहिए था। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू अगर fx दिया रहे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यह क्या चीज देता है? यह आपको देता है स्लोप देता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा इक्वल टू स्लोप, यानी कि tan थीटा को आप dy बाई dx लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कोई भी लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाता है। अब जरा सा इसको फिगर में समझिए कि यह फंक्शन आपका y इक्वल टू fx दिया गया है। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई फंक्शन मान लिया जाए, इस तरह से आपका है, इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया है और थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार मैंने फंक्शन लिया हुआ है। अब ये देखिए, ये फंक्शन जो है आपका y इक्वल टू fx दिया गया है। क्लियर है? अब इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट देखिए ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सी पॉइंट पर भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद डी पर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा सुविधा हो उस तरह से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और सिर्फ ये 1 2 3 4 ही टेंजेंट नहीं, इसमें हजारों टेंजेंट, लाखों टेंजेंट। कहने का मतलब कि इस फंक्शन में, ये जो आपका फंक्शन का जो कर्व है, इस कर्व में जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस एक पहली बात को आप दिमाग में बिठाइएगा, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, सभी टेंजेंट के लिए dy बाय dx जो है आपका स्लोप देता है। अगर y इक्वल टू fx है, ये y इक्वल टू fx है और y इक्वल टू fx को हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो यह जो स्लोप मिला, कहां पर, किस टेंजेंट का स्लोप मिला आप पूछेंगे ना। तो किस टेंजेंट का स्लोप मिला? तो यह आपका जनरल एक्सप्रेशन मिला टेंजेंट के स्लोप का। यह एक्सप्रेशन आपका डिपेंड करता है x पे। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो dy बाई dx आप लिखेंगे 2x प्लस 2 लिखेंगे। ये आपका जो स्लोप मिला, तो किस लाइन का स्लोप है? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यह हर एक लाइन के स्लोप का रिप्रेजेंटेटिव है। प्रत्येक लाइन के स्लोप का यह रिप्रेजेंटेटिव है। अब यह टेंजेंट जो है, यह जो स्लोप है, किस पर? ए पर जो हम टेंजेंट खींचे हैं, इसी का ही स्लोप होने के लिए इसको dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 2, इसी ए पर टेंजेंट होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1। अब यहां पर, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, चलिए इसका कोऑर्डिनेट जो है हमने 2, ये आपका 1 और 2 ले लिया, तो यहां देख रहे हैं 1 और 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो यह dy बाय dx में हम लोग क्या करते हैं,
2x प्लस 2 में x के जगह पर हम लोग यह x y कोऑर्डिनेट होता है, x के जगह पे 1 रख दिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो इसका स्लोप निकल गया आपका 4। इस लाइन का स्लोप जो कि पॉइंट A से होकर टेंजेंट है, और A का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को हम इसके स्लोप में रख दिए, x और x का वैल्यू इसमें रख दिए, तो पॉइंट A पर स्लोप निकल गया। अगर हम B पर स्लोप निकालना चाहें तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए कि B का कोऑर्डिनेट 3 3 है, यह आपका 3 3 है, तो यह स्लोप एट बी पर हम लोग अगर स्लोप ढूंढें, टेंजेंट का स्लोप ढूंढें, तो 2 इंटू, अब देखिए b का कोऑर्डिनेट 3 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7, तो 7 इसका हो जाएगा। तो हमको यहां पर एक चीज लेसन लेना है कि किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन किया हुआ जो भी एक्सप्रेशन आता है वह आपको काबिल बना देता है कि आप इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको निकाल सकते हैं। लेकिन किसी खास टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए वह टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हमको कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, और उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू जब हम इसमें रख देते हैं तो हमको इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची है उसका स्लोप मिल जाएगा। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं C पर, C का कोऑर्डिनेट जो कुछ भी है, और उस कोऑर्डिनेट को हम इसके स्लोप dy बाई dx में रख देते हैं x का वैल्यू बदल के, तो इस पॉइंट पर हमको स्लोप मिल जाएगा। तो यहां पर नोट करने वाली बात जो है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया रहे, कोई भी फंक्शन, अब एक कॉन्सेप्ट आप बनाइए, आपको इसमें जो है क्या क्या ढूंढना है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो y इक्वल टू fx एक फंक्शन आपको दिया रहेगा, उसके बाद आप क्या कहते हैं dy बाई dx निकालिएगा जो कि f डैश x निकल जाएगा। तो इस पर हर एक पॉइंट के लिए आपको मिल गया स्लोप का एक्सप्रेशन मिल गया। अब आप पूछेंगे इस कर्व से कि भैया तुमको कहां पे चाहिए टेंजेंट, तो ये बताएगा कि हमको जो है यहां पे चाहिए कर्व, इस जगह चाहिए टेंजेंट, सॉरी इस जगह हमको टेंजेंट चाहिए। तो इस कर्व से पूछिएगा कि अच्छा ये बताओ तुमको जो यहां पर टेंजेंट चाहिए, तो इस टेंजेंट जहां पर चाहिए उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो बोलेगा उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो x1 y1 पर चाहिए तुमको, तो रुको अभी हम दे देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, dy बाई dx में x1 और y1 को हम लोग रख देंगे, यानी कि यह f डैश x1 जो हो जाएगा इस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा। और जब स्लोप पता चल गया, क्या चल गया, जब स्लोप पता चल गया किसका, इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, अब कहेगा कि इस टेंजेंट का आप इक्वेशन निकालिए, इस इक्वेशन निकालिए। तो इक्वेशन निकालने में क्लास 11 में आपको याद होगा कि हम लोग एक जनरल पॉइंट यूज करते थे, एक्स वाई यूज करते थे, और उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन लिखते थे। पॉइंट किसी भी लाइन के इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखते थे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो आप लोग लिखते थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो लिखते थे, यह होता था आपका कि y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू स्लोप। अब यह टेन थीटा इक्वल टू स्लोप m से वहां डिनोट करते थे। अब यह m जो है यहां पर dy बाय dx बन गया, आपका dy बाय क्या बन गया, dx बन गया।
और यह डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हम लोग किसी खास पॉइंट पर निकालेंगे ना, तो x1 और y1 पे निकालेंगे। तो इस तरह से y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस x1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यह डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, x1 और x2 पर। x1 और x2 पर हमको मिल गया dy बाई डी एक्स, माने इस पॉइंट पर हमको स्लोप मिल गया। तो यही आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो अब देखिए हमने समझाने का तो पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रह गया होगा तो कोई बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आप याद रखिएगा, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, और फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकाल के और उसका वैल्यू x1 और y1 पर निकाल लीजिएगा। टेंजेंट का इक्वेशन तो आप लोग निकाल लिए हैं। नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल हमारा यही होता है जो कि टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इसका स्लोप अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स है और इसका स्लोप मान लीजिए m है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो याद कीजिए क्लास 11 में पढ़े थे कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखिए, बार बार टेंजेंट ही आ रहा है मुंह में। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल, इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी वाई बाय डी एक्स, और इसका वैल्यू किस पे, x1 y1 पर। तो यह क्या हो जाएगा आपका -1, क्योंकि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा आपका -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, यह आपका x1 और y1 किसी खास पॉइंट पर। क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस x1। क्लियर है, क्योंकि x1 y1 से भी ये नॉर्मल गुजर रहा है आपका, और इस पर कोई जनरल पॉइंट x y तो हम लोग लेते ही हैं, क्योंकि इसी तरह से किसी भी लाइन का इक्वेशन हम लोग क्लास 11 में भी इक्वेशन लिखते थे, लाइन का इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल का जो स्लोप है यह -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, और यह आपका x1 y1। तो आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस x1 इक्वल टू -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स x1 y1, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है आप ये समझ ही गए। अब इसके अलावे कुछ और भी छोटी मोटी बातों को हम लोग जान लेते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग दो बातों को और भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट ए पॉइंट p x1 y1 पैरेलल टू द x axis if and only if dy by dx x1 y1 equal to 0। अब ये क्या कह रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा तो कर्व बनेगा ना, उस कर्व पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे। अब देखिए दुनिया में ऐसा कर्व मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है आपका एक कर्व, और इस पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अब एक ऐसा टेंजेंट खींच रहे हैं, यहीं पे हम टेंजेंट खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए तो यह तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। तो वही बात बोल रहा है कि इस पॉइंट पर ये P जो है x1 और y1 पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और जो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, तो इस स्थिति में इफ एंड ओनली इफ dy by dx इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 0। अब इफ एंड ओनली इफ लिखने का मतलब कि अगर ऐसा है तो पैरेलल होगा x एक्सिस के, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा होगा। इफ एंड ओनली इफ कहने का यही सेंस निकलता है कि दोनों तरफ से यह ट्रू है। बात समझ गए।
तो यहाँ देखिए यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ऐसे ही समझ में आ रहा है भैया, इसका स्लोप तो जीरो होगा। तो स्वाभाविक है कि डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे जब आप x1 और y1 पॉइंट पर, तो क्या होना चाहिए, इसको जीरो होना चाहिए कि नहीं। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट दिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में इसको जीरो होना चाहिए। ये चीज क्या है, डी एक्स बाय डी वाई है यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स था, यहाँ पे डी एक्स बाय डी वाई है। तो ऐसा देखिए, ऐसा सिचुएशन तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस तरह का एगो कर्व मिल गया हमको, इसमें जो है एक पॉइंट हमको ऐसा मिला कि यहाँ पर हमने यहाँ पर x1 y1 यह पॉइंट मिला, और इस पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो यह y एक्सिस के आपका पैरेलल आ गया। क्या आ गया, y एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो y एक्सिस के पैरेलल आ गया तो यह x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि tan कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। tan 90 डिग्री जो इसका स्लोप हो गया, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, और इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्लोप जो होता है dy/dx होता है, क्लियर है। और उसके बाद यह 1/0 हो गया, और यह जो पॉइंट है x1 y1 का। अब इसी चीज को आप इसका जो है रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं तो dx/dy अगर कर देते हैं x1 और y1 पर इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल ले लिए इसका, जब रेसिप्रोकल लिए तो इसका वैल्यू तो आपका 0 ही हुआ ना। तो इसीलिए देखिए dx/dy इक्वल टू 0 कब होगा, जब यह आपका टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये दो छोटा सा बात था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग का एक्सरसाइज ही शुरू होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग जब बनाइएगा ना, तो प्रॉब्लम से पूछिएगा कि तुम्हारा फंक्शन कहाँ है, तो वो फंक्शन आपको दिखाएगा। तो ठीक है, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, उसके बाद उसका स्लोप निकाल लीजिएगा। तो फिर उस प्रॉब्लम से ज़रूर पूछिएगा कि भैया तुम्हारा वो कौन सा पॉइंट है जिस पर तुम टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करवाना चाहता है हमसे, तो वो एक पॉइंट भी आपको मिलना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल का किस तरह का सिचुएशन है ये भी उस प्रॉब्लम में दिया रहेगा। सिचुएशन कहने का मतलब कि वह पैरेलल एक्स एक्सिस है कि पैरेलल वाई एक्सिस है, कि यह जो टेंजेंट है यह टेंजेंट किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, यह जो टेंजेंट है कहीं दूसरे लाइन को कट कर रही है कि नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन देकर आपको वह डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर आप क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन ठीक से पढ़ लिए हैं ना, तो आपको यहाँ इसमें कैसा भी प्रॉब्लम दे देगा तो गारंटी है कि आप उसको बना लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, और एक्सरसाइज में देखते हैं कि यह टेंजेंट और नॉर्मल का जो एक्सरसाइज दिया गया है तो इसमें किस तरह के प्रॉब्लम हमारा है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का जो पहला एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज टेंजेंट और नॉर्मल में जो भी एक्सरसाइज आपको दिया गया है आपके बुक RS अग्रवाल में, तो इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, RS अग्रवाल बुक में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमने पहला और तीसरा आपके सामने लिखा है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सिर्फ ये स्लोप मांगा है। तो स्लोप के लिए हमको क्या चाहिए, कहेंगे कि तुम हमको फंक्शन दे दो और फंक्शन को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया किस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो पॉइंट वो देगा ना। तो पॉइंट आपको दे दिया है, देखिए x इक्वल टू 2 पर यह टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, ये 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो ये 11 जो हो गया इसका स्लोप हो गया,
किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा 11। स्लोप कहने का मतलब tan थीटा का मान 11 है। अब थीटा के किस मान के लिए, यह tan थीटा 11 होता है तो थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। और निकालना यहाँ जरूरत भी नहीं है, यहीं तक बना के छोड़ देना है, वहाँ एंगल आपको नहीं निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ पर पूछेंगे ही आप कि किस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो बोला कि x इक्वल टू π/2 पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 2 हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए होल स्क्वायर है। अब फिर उसके बाद साइन 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है cos 2x इंटू 2 हो जाता है। अब फिर cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है यह माइनस आपका होता है cosec स्क्वायर x, तो यह cosec स्क्वायर x माइनस में आता है और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यह जो dy/dx का वैल्यू निकालना है आपको किस पर, x इक्वल टू π/2 पर, तो 2 इंटू साइन 2 इंटू π/2 रख दिए, अब प्लस कॉट π/2 रख दिए, अब प्लस 2 इंटू 2 इंटू कॉस 2 इंटू π/2 रख दिए, अब माइनस कॉसेक स्क्वायर π/2 रख दिए। क्लियर है। अब सारे का मान जो है बारी बारी से आप लोग रख दीजिए। चलिए रखते हैं। 2 इंटू साइन 2 कट गया, साइन पाई हो गया, तो साइन पाई का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। तो चलिए इसका वैल्यू जो है हम लोग 0 रख देते हैं। और फिर इसका भी वैल्यू 0 होता है। और उसके बाद इसके साथ प्रोडक्ट है आपका 2 इंटू 2 कट गया, कॉस पाई का जो वैल्यू होता है ये सोचिए, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो पाई पर उसका वैल्यू -1 हो जाता है। देख लीजिएगा आप, तो यहां पर -1 हो गया। अब cosec π/2, तो cosec π/2 का जो वैल्यू हो जाएगा साइन π/2 का जो वैल्यू होता है उसका उल्टा 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व करके -2 -1, तो ये आपका -3 मिल गया, और यहां पे मिल गया आपको 2 मिल गया, और यहां पे भी मिल गया आपको 2 तो जब 4 और 4 3 जा 12, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर आपको मिल रहा है -12। क्या मिल रहा है, -12 जो है इसका स्लोप मिल रहा है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि बीच में जो एगो प्रॉब्लम छोड़े हैं उसको आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे बिना डाउट किए बिना ही। अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का जो प्रॉब्लम आपको है, हमको लग रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया गया है और इस पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो ये इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर हमने 2 प्रॉब्लम लिया है। आर.एस. अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 लिया है ना। इसमें से आप 1-2 प्रॉब्लम समझ लीजिए, बाद बाकी प्रॉब्लम बहुत इजी है। 10 तक का जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 तक बड़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है टेंजेंट और नॉर्मल में तो हमको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। अब फंक्शन में जो स्लोप निकालेंगे, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक प्रश्न और उठता है कि भैया किस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट या नॉर्मल खींचने जा रहे हैं और किस पॉइंट से होकर टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। तो ये देखिए दे दिया है, पहले डर के मारे दे दिया है कि देखिए 1 और 6 पर आपको जो है टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आपको देना है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ x क्यूब है तो 3x का स्क्वायर -2 हो गया, इसका स्लोप हो गया। अब dy/dx का जो वैल्यू है किस पर, 1 और 6 पर, तो यहाँ पर देखिए ये x और y हैं, ये 6 का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना।
6 का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ यहाँ x है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया। तो स्लोप हमारा निकल गया, क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब याद कीजिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1/6 पर। तो ये देख सकते हैं y माइनस वाई वन, तो y1 जो है आपका देखिए x1 और y1 यही पॉइंट कहलाएगा आपका। x1 1 है, 6 जो है y1 है। तो y माइनस 6 बाय x माइनस वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1/6 पर निकला हुआ है 1। तो हो गया, सॉल्व हो गया। y माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 5, इसी तरह से कुछ इक्वेशन दिया गया होगा आपका। किसका दिया गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया गया है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन तो करेंगे ही, और उसके बाद माइनस 1 बाय 1 लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो होता है डी वाई बाय डी एक्स का जो वैल्यू इसमें नीचे आता है 1/6 पर, जो कि हमारा कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब देखिए y माइनस 6 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस 1। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो ये जो आपका इक्वेशन निकला, यह इक्वेशन आपका क्या हो गया, नॉर्मल का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका y प्लस एक्स इक्वल टू 7 ये आपका आ जाता है कि नहीं। अगर आप समझ गए हैं प्रोसेस को, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत होती होगी, तो समझ में तो आ ही गया है, बना ही सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें, ये 4 नंबर जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस पे जो है ये जो कर्व है, इसमें कहाँ पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है बाय ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद 2y बाय बी का स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाय ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x बाय ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर बाय 2y। 2 यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपका बच गया एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई ए का स्क्वायर हो गया। अब इस डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आपको निकालना है, ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा पे निकालना है, ठीक ना। तो एक्स के जगह पे हम लोग रख देते हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर रख देते हैं, और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर। वाई है आपका, माफ करेंगे, ये आपका होल स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ए कॉस थीटा रह जाएगा, और इसमें बी साइन थीटा डाल दिए इंटू ए का स्क्वायर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक कट गया, एक बी भी कट गया। तो ये आपको मिलता है माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा मिल जाता है, इसका स्लोप मिल जाता है। क्लियर है, इसका स्लोप हमको इतना मिल जाता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखना है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो y माइनस वाई वन, इट मीन्स y1 का वैल्यू देखिए b साइन थीटा है। अब बाय लिखते हैं x माइनस x1, x1 का जो वैल्यू है a कॉस थीटा है, इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपका माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा है। क्लियर है। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको लिखना है, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल अगर लिखना है तो y माइनस बी साइन थीटा तो लिखेंगे ही, और x माइनस ए कॉस थीटा तो लिखेंगे ही, लेकिन -1 इतना लिख देंगे, माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा, इस तरह से लिख देंगे हम लोग। और इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व कर देंगे तब फिर आप आंसर तक पहुंच भी जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसको जो है आप लोग सॉल्व करके बना लेंगे। तो चलिए जरा सा, नहीं तो चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं, जगह को खाली कर चुके हैं। तो अब जो है इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तो ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ए वाई साइन थीटा हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। राइट साइड में इससे इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू। अब देखा जाए, इसको आप लेफ्ट साइड लेते हैं, ए वाई साइन थीटा, ये प्लस बी एक्स कॉस थीटा माइनस, या आप इक्वल टू कीजिए, इसको राइट साइड लेके चले जाइए। इसको अगर राइट साइड लेके जाइएगा तो यह प्लस हो जाएगा राइट साइड में जाके, और ए बी कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका वैल्यू होता है 1, तो यानी कि ए बी इंटू 1। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन मिल जाएगा, और इसी को थोड़ा मॉडरेट वे में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जरा सा आंसर हम देख लेते हैं कि यह जो आपका आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, किस तरह से दिया गया है। तो इसी तरह से संभवतः दिया गया है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इसके नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। नॉर्मल को भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहली बात है y माइनस बी साइन थीटा बाय एक्स माइनस ए कॉस थीटा। ये माइनस खत्म हो गया, ये नीचे से सीधा ऊपर चला जाएगा, ए साइन थीटा बाय बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो जाएगा बी वाई कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू, इधर से इधर मल्टीप्लाई अगर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए तो बी वाई कॉस थीटा, और ये आपका माइनस ए एक्स साइन थीटा इक्वल टू राइट साइड में देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन के तरह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ से हटाकर इसमें भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग दे देंगे, और इसमें भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो साइन साइन कट के सेक थीटा हो जाएगा ऊपर जाकर, और यहाँ कॉस कट के साइन कॉसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिएगा, आप मिला के देखिएगा कि यही हमारा लगभग आंसर होगा। आगे पीछे प्लस माइनस में और भी कुछ हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपका ये जो आपका प्रॉब्लम दिया गया है 2 से लेकर 10 तक, तो 2 से लेकर 10 तक प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 भी उसी तरह से हैं, 6 7 कोई ख़ास नहीं है, 8 9 10। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले अपनी कोशिश जो है पूरा कीजिएगा कि प्रॉब्लम छूटे नहीं, बने तो हम ही से बने। क्लियर है, ये सोच के प्रॉब्लम को बनाना है। तो इसके बावजूद भी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यही आपका इक्वेशन दिया गया है ना, ये आपका फंक्शन दिया गया है, और इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 दिया गया है।
तो इसमें देखिए तो थोड़ा सा अंतर आपको नहीं लग रहा है कि इसमें सिर्फ x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू हमको चाहिए ना। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। किस पर? x1 और y1 पर। तो यहाँ पर तो हमको y का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ तो x इक्वल टू 1 सिर्फ दिया गया है, तो y1 का भी तो वैल्यू चाहिए हमको। x का वैल्यू 1 मतलब कोई पॉइंट, ये x1 y1 जो है कोई खास पॉइंट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? किसी खास पॉइंट को इंडिकेट करता है। इस खास पॉइंट में देखिए x का एक मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर आपको y का भी तो मान चाहिए इसको निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, y का वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू 1 पर पावर 4 माइनस 6 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 5 कर देंगे। x के जगह पे आप 1 रख दीजिए। तो यह जो है आपका 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5, तो ये 5 13 मिलके 18 हुआ, 18 अब प्लस 1 मिलकर 19 हुआ, 19 में 16 माइनस हुआ तो बच गया 3। ओ मिल गया आपको, ये जो y1 हुआ ना तो 3 हो गया। अब आप यहाँ पर सुधार लीजिए कि आपको जो क्या कहते हैं टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, किस पे निकालना है? 1 3 पे निकालना है। किस पे निकालना है? 1 3 पे निकालना है। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यह 4x का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्यूब है तो 3x का स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसके पहले 6 है तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो माइनस 18x का स्क्वायर आ जाएगा। और 13 दूना 26 26x अब माइनस 10 हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। यानी कि ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व के किसी भी पॉइंट के पर स्लोप जो है जनरल फॉर्म में इस तरह से होगा। मतलब वो अब जो है किसी खास पॉइंट पर हमको निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट जिस पर हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो वो खास पॉइंट है आपका 1 3 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 हम इसमें रख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यह x का वैल्यू 1 रख दिए तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 26 हो गया, यहाँ माइनस 10 हो गया। तो यहाँ 18 प्लस 10 तो 28 और 26 प्लस 4 तो 30, तो ये निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही ना होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो गया। तो y माइनस 2x, अब इसको आप इधर लेते आइए, माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। और इसी को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यही आंसर हमने लिख के रखा था जो कि हमको यहाँ पर मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो y माइनस 3x माइनस 1 तो करेंगे ही, लेकिन माइनस 1/2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस ये आपका हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो 2y प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका इक्वेशन निकल जाएगा नॉर्मल का निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल में आप शुरू के 10 प्रॉब्लम को बना लेंगे, है ना। और इसके बाद जो है आपका इसमें टोटल लगभग 30 प्रॉब्लम दिया गया है, और जो भी प्रॉब्लम अब बच जाते हैं इस सभी प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम का जो हमको लगेगा कि हाँ इसका डिस्कस होना चाहिए, उन सभी प्रॉब्लम का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।